देखिए खासतौर पर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस का खाता लगभग सबसे कम यहाँ नजर आ रहा है। इधर इस बीच एक बड़ा अपडेट जो है वो दे दे, बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटों पर फिलहाल बढ़त मिलती बीएमसी में नजर आ रही है, यानी कि एक तरीके से अभी पिक्चर क्लियर होती नजर आ रही है। कांग्रेस महज अब तक 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और साथ ही आप शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 42 सीटों पर शिवसेना यूबीटी जो है वो इस वक्त आगे है। और ऐसे में देखिए इन तमाम जो आंकड़ों की हम बात कर रहे थे पोल्स ऑफ पोल्स के जरिए, वो भी इस वक्त के आंकड़ों से मैच खाते नजर आ रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल, और फटाफट से अतुल का रुख कर लेते हैं। अंधेरी ईस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल। अंधेरी ईस्ट में मराठी और मुस्लिम वोटर्स का बहुत ज्यादा प्रभाव है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवारों का आगे बढ़ना इस बात का संकेत देता है कि मराठी वोटर्स ने इस इलाके में बीजेपी प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताया है। जी देखिए, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मुस्लिम और जो मराठी वोटर्स हैं वो कंसोलिडेट नहीं हो पाए हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कई सारे जो दूसरी पार्टियां रही हैं या इंडिपेंडेंट हैं वो उसमें जो है अल्पसंख्यक के साथ साथ मराठी कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं और जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहा है उसमें उन्होंने काफी अच्छा वोट अपनी तरफ खींचा है, जिसका असर फिलहाल होते हुए दिखाई दे रहा है कि जिस वार्ड में हम यहाँ पर के ईस्ट वार्ड में मौजूद हैं यहाँ पर महायुति आगे दिखाई दे रही है और ठीक मेरे पास में ही के वेस्ट वार्ड भी है जो जहां पर फिलहाल महायुति आगे दिखाई दे रही है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है और कुछ लोग यहाँ पे जो सपोर्टर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या जानकारी आपको मिल रही है और किस पार्टी के सपोर्ट पे आप आए? सर, हम शिवसेना पार्टी के सपोर्ट में आए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे? एक ही शिवसेना तो है, एक ही है उद्धव जी की। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या अपडेट आपको अंदर से मिल रही है? अभी तक कुछ अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है सर। अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है सत्ता किसकी आने वाली है? क्योंकि जो रुझान आ रहे हो उसके हिसाब से काफी टक्कर काटेगी। नहीं, कुछ नहीं होएगा, सिर्फ मराठी लोग का सत्ता आएगा यहाँ पे। मराठी लोगों का सत्ता आएगा 100%। तो शिवसेना की ही शिवसेना एक ही है, ऐसा मत बोलो, एक ही है। अच्छा, वो कुछ दूसरा शिवसेना विवसेना कुछ नहीं है। लेकिन शिंदे तो जो है कहते हैं मराठी तो हमारे साथ भी मौजूद है, हमारे साथ बाला साहब की विचार। कितना पैसा है, कितना किसके पास है, वो सब दिख जाएगा। अच्छा, थोड़ा देर और रुक जाओ, शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन असली कौन पैसे से जीता और कौन सच्चाई से जीता, सब मालूम पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, तो लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या लग रहा है कितने नंबर्स आएंगे? नंबर्स के हिसाब से आप बात करते हैं, किस तरीके का नंबर आने वाला है? हमारी जो मनीषा ताई है वो बड़े मार्जिन से जीतने वाली है हमारे। अच्छा, सत्ता का जो नंबर है 227 में से कितने आने वाले हैं एमएनएस के? और जो है हम लोग जीत के आएंगे। आप लोग कितने? सभी जगह पे हम लोग जीत के आएंगे। सभी जगह 227 के 227 जीन स्वीप। जी जी, तो देखिए ये है सपोर्टर्स, उनकी इस तरीके की भावना है। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। भावना को कॉन्फिडेंस का रूप दे चाहे ओवर कॉन्फिडेंस का। तो देखिए इन तमाम सवालों के बीच अब बड़ा सवाल यही, जिस तरफ सीटों का रुझान आगे बढ़ रहा है, बीजेपी 70+, बीएमसी की हम बात कर रहे हैं और शिवसेना ठाकरे ब्रदर्स जो है वो 42 पर। लेकिन शुरुआती 1.5-2 घंटे में कहा जाता है कि रुझान जो है वो तस्वीर साफ कर देते हैं। प्रेम सर, आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि क्या अभी कोई उम्मीद ऐसी यूबीटी के लिए बनी रहे कि ये तस्वीर बदल सकती है या यही फेड आउट फेड इन होने वाले हैं आंकड़े? देखिए, ये जो पूरा चुनाव है, चूंकि आप दो आंकड़ों को देखें तो 42 शिवसेना और 11 कांग्रेस, 53 होता है, एनसीपी 154 होता है और अदर्स में 5 है। तो 5 अदर्स को भी अगर जोड़ ले तो 59 और 70 यानी 11 सीटों का फासला है। तो ये 11 सीटों का फासला जो है हालांकि इसको ओवरकम करना आसान नहीं दिखता है, लेकिन ये सीटें जब नैरो होंगी, मार्जिन नैरो होंगी, क्योंकि बीते चुनाव में देखें तो बीजेपी को अपने दम पर 80 सीटें मिली थी। क्या बीजेपी अपने दम पर 80 सीटें हासिल कर रही है या उसी तरीके से शिवसेना को भी बुरे से बुरे दौर में भी 75 से कम सीटें नहीं मिली हैं? तो क्या शिवसेना अपने न्यूनतम स्कोर को हासिल करती है? ये देखना थोड़ा बाकी है। इसको देखे बगैर अभी एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा कि होने क्या वाला है, क्योंकि अभी 135 सीटों के रुझान बाकी है और 65 और 27 जोड़े तो 92 सीटों के रुझान अभी आने बाकी है। बड़ा चंक अभी यूबीटी 51 सीटों पर अब आगे हो गई है और 69 सीटों पर बीजेपी प्लस, यानी कड़ी टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। देखिए, शुरुआती रुझान अब बदलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, यानी हो सकता है कि जब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो तो आंकड़े कुछ और कहते हुए नजर आए। राकेश का रुख कर लेते हैं, राकेश गोरेगांव से हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, गोरेगांव से क्या अपडेट है वो भी बताइए। और तस्वीर अब देखिए बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। 51 सीटों पर यूबीटी शिवसेना, 9
सीटों पर कांग्रेस, यानी ये जोड़ ले तो हम 60 के आसपास हो जाते हैं। बीजेपी 69 सीटों पर, तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा है। राकेश, आती हूं मैं आपके पास, एक ब्रेकिंग आ रही है, फिर इस पर जवाब लेंगे। नतीजे आने के बाद पहली बार राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ सामने आ रहे हैं और जीत की दावे शुरू कर दिए हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर एआईएमआईएम को लेकर अब खाता खुलता नजर आ रहा है। हालांकि ये नतीजे नहीं, ये रुझान है। मुंबई में एआईएमआईएम ने पहली बढ़त बना ली है। एक सीट पर ओवैसी की पार्टी को बढ़त मिली है। देखिए, अगर 32 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे, उनमें मेजॉरिटी यानी 25 पर मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं। राकेश कुछ और अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, एआईएमआईएम को लेकर क्या अपडेट? रुझान आ गया, उसमें उनका खाता खुल चुका है। एक सीट पर जो एमआईएम पार्टी है वो अब फिलहाल लीड बना गई है। खासतौर से जो गोवंडी मानखुर्द का जो शिवाजी नगर का इलाका है, यहाँ पे लगातार ओवैसी ने आकर के प्रचार किया। जोगेश्वरी ईस्ट वेस्ट मलाड, ये कुछ ऐसे इलाके जहां पर उनकी खास नजर थी। ऐसे में शुरुआती रुझान उनके लिए थोड़ी सी राहत की, इसलिए कि अभी उनका जो खाता है वो खुल गया है। ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा एमआईएम के समर्थक नजर आए हैं, उसमें आगे जाके क्या उन्हें बढ़त कितनी मिलती, क्या ये जो रुझान है ये नतीजे में उनके लिए कन्वर्ट हो पाता है या नहीं। मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी के जो समर्थक हैं वो पूरे यहाँ पर, बिल्कुल आपने सही कहा कि संभाजीनगर में डोर टू डोर गए थे, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है कि किस सीट पर लीड मिली है एआईएमआईएम को? जो जानकारी आई है वो यहाँ पर मानखुर्द शिवाजी नगर का जो इलाका है, वहां पर एक जो वार्ड है उसमें उन्हें लीड मिली हुई है। ये शुरुआती रुझान है जिसमें एमआईएम की जो उम्मीदवार है वो वहां से फिलहाल आगे चल गए। जी राकेश, जो मैं आपसे पहले सवाल करती, 51 सीटों पर शिवसेना यूबीटी, 9 सीटों पर कांग्रेस, ये हो जाते हैं 60, 69 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे। यानी अगर आप देखें तो बहुत कड़ी टक्कर इस वक्त भी दिखाई दे रही है। राकेश, निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही अच्छी रणनीति जो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए इसलिए इसे आप कह सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ये जानती थी कि अगर वो शिवसेना यूबीटी के साथ गए तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके साथ छटक सकता है, और उन्हें इंटैक्ट रखने के लिए उन्होंने अलायंस नहीं किया। कांग्रेस अकेले लड़ी। मराठी वोट बैंक्स को एकजुट कंसोलिडेट करने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए। यही नतीजा है कि दोनों को अगर आप क्लब कर दे तो उनका जो डिफरेंस है वो महायुति से महज 10 से 15 सीटों का है। लेकिन ऐसे में जो गैर मराठी वोट बैंक है, खासतौर से जो उत्तर भारतीय, राजस्थानी, गुजराती, जैन जो वोट बैंक है, वो जो छिटक गए, उसका जो खामियाजा है उद्धव ठाकरे को, वो उन्होंने नहीं अंदाजा शायद लगाया था और इसीलिए वो लगातार उसे नेगेटिव बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो गई थी। तो ऐसे में ये जो डिफरेंस है, ये क्या उसी वजह से ये आने वाले वक्त में कुछ घंटों में जो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक सोची समझी रणनीति, और खासतौर से वंचित बहुजन अघाड़ी, ये जो एक पार्टी है, इसका जो अलायंस कांग्रेस के साथ था, हमने देखा है कि जितने भी जो एंटी बीजेपी वोट्स होते हैं, जो एंटी सत्ता के जो वोट्स होते हैं वो वंचित को मिलते हैं, और वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में कांग्रेस ने अलायंस किया था। कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका भी फायदा मिलता हुआ नजर यहाँ पे इन तस्वीरों में आ गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि कांग्रेस अगर विपक्ष के साथ होता, क्या अकेले लड़ने का कुछ नुकसान भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को यहाँ पर झेलना पड़ सकता है? भले ही बाद में ये दल तमाम एक साथ आ जाएं, लेकिन शायद शिवसेना यूबीटी के साथ या फिर जो अपना महागठबंधन है ये बरकरार रखते तो एग्जिट पोल्स भी ये कह रहे थे कि हो सकता है अब तक ये बीजेपी अलायंस को टक्कर दे रहे होते। राकेश,